हेलो स्टूडेंट, मैं विकी जिंदल एकेडमी ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉम्प्लेक्स में एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं हम सीआर इक्वेशन का। और अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है कि कब कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन किसी पॉइंट पे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि सीआर इक्वेशन और डिफरेंशिएबल होने के बीच में क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो कई बार हमको मालूम नहीं हो पाता। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लिया कि f क्या है हमारे पास, कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, f इज u प्लस आयोटा v, जहां पे रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है u और v इनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ux uy vx vy ये सब के सब एग्जिस्ट करते हैं। तो सीआर इक्वेशन क्या है हमारे पास? सीआर इक्वेशन होती है कि ux will be equal to vy and uy will be equal to minus vx। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है कि जब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं फंक्शन का अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अलोंग वर्टिकल लाइन किसी पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के अलोंग डेरिवेटिव क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर किसी फंक्शन में केवल दो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन से किसी पॉइंट पे जेड नोट पे डेरिवेटिव अगर इक्वल आ जाए तो ऐसे फंक्शन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं। लेकिन डिफरेंशिएबल होने के लिए हर डायरेक्शन से डेरिवेटिव जो है आपके पास, हर डायरेक्शन से ये जो लिमिट है एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। तो सीआर इक्वेशन केवल डिमांड करती है कि केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन से ये जो लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल हो, फाइनाइटली एग्जिस्ट करे और इक्वल हो। जबकि डिफरेंशिएबिलिटी डिमांड करती है कि किसी पॉइंट पे अगर जेड नोट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हर डायरेक्शन से इस फंक्शन की लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करे और इक्वल हो। तो यहां पे हम इसका प्रूफ देखते हैं। मान लिया कि फंक्शन है एफ जेड यू प्लस आयोटा वी, तो हम देखते हैं जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग किसी पॉइंट जेड नोट पे जाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि जेड नोट पॉइंट है आपके पास एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स नोट प्लस में आयोटा वाई नोट। और मान लिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग जेड नोट को अप्रोच कर रहे हैं, तो यहां पे पॉइंट मान लिया मैंने जेड, तो जेड क्या होगा आपके पास? एक्स नोट प्लस एच प्लस आयोटा वाई नोट, केवल एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा। तो यहां पे z माइनस जेड नोट क्या होने वाला है? z माइनस जेड नोट जो होगा आपके पास वो हो जाएगा h के इक्वल। तो हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग डेरिवेटिव ले रहे हैं, लिमिट z अप्रोच टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस में एफ ऑफ जेड नोट अपॉन में z माइनस जेड नोट, एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा? z की वैल्यू है x नोट प्लस एच प्लस आयोटा वाई नोट, एक्स नोट प्लस एच वाई नोट माइनस में एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट अपॉन में z माइनस जेड नोट की वैल्यू है h। तो ये वैल्यू यहां पे रखेंगे, x की जगह x नोट प्लस एच, y की जगह y नोट, और यहां पे रखने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनी ये। तो यहां पे हम देख रहे हैं u को एक साथ ले लिया हमने, u x नोट प्लस एच वाई नोट माइनस में u x नोट वाई नोट अपॉन में h। ये हो गया u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट में यहां पे दोनों में से आयोटा कॉमन लिया, v x नोट प्लस h y नोट माइनस में v x नोट y नोट बाई h, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x हुआ, प्लस में आयोटा vx। ये हो गया डेरिवेटिव अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि x एक्सिस के अलोंग। अलोंग वर्टिकल लाइन देखें, मान लिया कि z नोट पे आ रहे हैं हम वर्टिकल डायरेक्शन से, तो जेड नोट अगर एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट है तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहता है, केवल चेंज किसमें होता है? वाई कोऑर्डिनेट में। तो जेड मान लिया एक्स नोट प्लस में आयोटा वाई नोट प्लस एच, तो यहां पे जेड माइनस जेड नोट किसके इक्वल हो जाएगा? जेड माइनस जेड नोट निकालेंगे तो रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं, चेंज है इमेजिनरी पार्ट में, तो ये हो जाएगा आयोटा एच, ये हो जाएगा आपके पास आयोटा एच। तो जब हम वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे तो z माइनस जेड नोट की जगह आयोटा h, x की जगह आप x नोट, y की जगह y नोट प्लस h माइनस में f ऑफ x नोट y नोट, ये करेंगे। ये वैल्यू यहां पे रखने के बाद हम देख रहे हैं ये बन गया u x नोट y नोट प्लस h माइनस में u x नोट y नोट अपॉन में आयोटा h है, पहले h था अब की बार आयोटा h है। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन लेने बाद
वी एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एच माइनस में वी एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन में आयोटा एच। यहां से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। आयोटा कैंसिल आउट दोनों जगह से, v का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो गया, ये y के रिस्पेक्ट में। और यहां पे इसकी बात करें, ये हो गया u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन इसके साथ में 1 बाई आयोटा है। 1 बाई आयोटा होता है माइनस आयोटा uy। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में डेरिवेटिव सेम है तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, तो ux किसके इक्वल आया है, vy के इक्वल, एंड vx किसके इक्वल आया है, माइनस ऑफ uy के इक्वल। दिस इज द CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशन का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन f CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है किसी पॉइंट z नोट पे, तो इसका सिंपल मतलब है कि z नोट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में डेरिवेटिव क्या हुए होंगे, इक्वल हुए होंगे। लेकिन z नोट पे डिफरेंशिएबिलिटी अगर चाहिए, तो z नोट पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए तो फिर आपको हर डायरेक्शन में डेरिवेटिव सेम चाहिए। तो हम कोई ऐसा फंक्शन बना लेते हैं जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग तो डेरिवेटिव इक्वल आए, लेकिन किसी और डायरेक्शन से क्या हो जाए, उससे अलग हो जाए। तो हम बोल सकते हैं कि z नोट पे CR इक्वेशन तो होल्ड करेगी, लेकिन आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास, उसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं आप f ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वाई। ये जो फंक्शन है z इक्वल टू 0 पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग डेरिवेटिव सेम आएंगे 0 पे, बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि f ऑफ z ले लिया आपने, mod z स्क्वायर बाई z व्हेन z नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन z इक्वल टू 0। इस फंक्शंस को अगर देखेंगे, ये भी 0 पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, बट डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा।